मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम सीक्वेंस टॉपिक पर बात करते हैं कि सीक्वेंस क्या होते हैं। हम जानते हैं, हमने पिछली क्लासेस में फंक्शंस के बारे में पढ़ा है। तो सीक्वेंस जो होते हैं आर फंक्शंस, विशेष तरह के फंक्शंस होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस होते हैं कि जिनका कि डोमेन n होता है, नेचुरल नंबर का सेट होता है, और को डोमेन इज एनी अदर सेट, ये कोई भी सेट हो सकता है। तो सीक्वेंसेस आर फंक्शंस whose domain is the set of natural numbers and codomain is any other set x. Let f be a sequence. Let f be a sequence. तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ कि f फंक्शन है जिसका कि डोमेन n है और को डोमेन कोई भी सेट x है। हम सीक्वेंस को कैसे लिखते हैं? हम सीक्वेंस को इस तरह से डिनोट करते हैं, f, या इस तरह से डिनोट करते हैं। हम सीक्वेंस को इस तरह से डिनोट करते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि सीक्वेंस क्या होती हैं। सीक्वेंसेस आर फंक्शंस। फंक्शंस होते हैं, विशेष तरह के फंक्शंस होते हैं कि जिसका कि डोमेन सेट नेचुरल नंबर का सेट और को डोमेन इज एनी अदर सेट x. So this is सीक्वेंस। यहाँ हमारे कोर्स में हमें रियल सीक्वेंस के बारे में पढ़ना है। तो रियल सीक्वेंस क्या होती हैं? रियल सीक्वेंस भी सीक्वेंसेस ही हैं कि जिनका कि डोमेन नेचुरल नंबर का सेट है और को डोमेन कोई भी अदर रियल नंबर का सेट होगा या उसका सबसेट होगा। रियल सीक्वेंसेस क्या हैं? रियल सीक्वेंसेस आर सीक्वेंसेस हुज को डोमेन इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स और एनी सबसेट ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल सीक्वेंसेस। तो इसको अभी ऊपर बताया जैसे आपको कि सीक्वेंस को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। इसका इमेज क्या होगा? इस फंक्शन का इमेज क्या होगा? हम जानते हैं कि इसके इमेज को हम इस तरह से लिखते हैं, f1, f2, या इसको चाहें तो हम ऐसा भी लिख देते हैं, f1, f2, f3 एंड सो ऑन। हम सीक्वेंस को इस तरह से उसकी पहचान करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं उसके इमेज के सेट से। कहने का मतलब क्या हुआ कि हम कहते हैं कि लेट f बी ए सीक्वेंस। हम कहते हैं कि लेट f बी ए सीक्वेंस। तो इसका मतलब है हम इसकी सीक्वेंस की इसकी पहचान कैसे करते हैं कि हम इसके एलिमेंट से, इसका जो रेंज है उससे इसकी पहचान करते हैं कि ये सीक्वेंस है हमारी। आपको बता दूं कि सीक्वेंस जो है वो क्या होता है? सीक्वेंस फंक्शंस होते हैं। सीक्वेंस फंक्शंस होते हैं, सीक्वेंस सेट नहीं है। हम केवल उस सीक्वेंस की पहचान इससे कर रहे हैं। सीक्वेंस क्या होते हैं? f अगर सीक्वेंस है तो f फंक्शन है, f सेट नहीं है, f फंक्शन है। इस फंक्शन की, इस सीक्वेंस की पहचान हम किससे करते हैं? इससे, इसके एलिमेंट से, इसके इमेज से, f1, f2, f3 एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द सीक्वेंस f। इफ f सीक्वेंस को हम कंसिडर करते हैं, इससे पहले एक बात और बताना है, ये f1 जो है ये क्या कहलाता है?
ये सीक्वेंस की पहली टर्म कहलाती है। दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, दिस इज द सेकेंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस, दिस इज द थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस। F1 क्या है? फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, सीक्वेंस की पहली टर्म है। F2 क्या है? सेकेंड टर्म ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस की सेकेंड टर्म है। Fn क्या है? सीक्वेंस की nth टर्म है। Fn क्या है? सीक्वेंस की nth टर्म है। जैसे कि हम ये हमारी कोई सीक्वेंस है f की जिसकी की nth टर्म हमको दी है 2n। तो ये सीक्वेंस क्या हुई? ये सीक्वेंस, इस सीक्वेंस की पहली टर्म क्या है? 2। इस सीक्वेंस की दूसरी टर्म क्या है? 4। इस सीक्वेंस की तीसरी टर्म क्या है? 6। इस सीक्वेंस की nवीं टर्म क्या है? 2n। ये सीक्वेंस हो गई। सीक्वेंस ये सेट नहीं है, इसकी पहचान हम इस सीक्वेंस, ये जो हमारा सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस की पहचान हम इस सेट से कर रहे हैं कि भाई ये कौन सी सीक्वेंस है, राइट? तो ये सीक्वेंस होती है। और एग्जांपल्स हम ले सकते हैं कि f कोई हमारी सीक्वेंस है कि जिसकी की nवीं टर्म -1 की पावर n है। तो ये सीक्वेंस क्या होगी? ये सीक्वेंस क्या होगी? इसकी पहली टर्म -1, इसकी दूसरी टर्म -1 की पावर 2, इसकी तीसरी टर्म -1 की पावर 3 एंड सो ऑन। तो Fn जो हमारी जो सीक्वेंस है उसकी हमको टर्म्स क्या मिल रही हैं? -1, 1, -1 एंड सो ऑन। ये हमारी सीक्वेंस है F। तो Fn क्या हुआ? nth टर्म ऑफ सीक्वेंस, nth टर्म Fn क्या हुआ? nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। Fn क्या हुआ? nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। फिर आपको ध्यान करवा दूं कि सीक्वेंस सेट नहीं है। सीक्वेंस, अगर हम कहते हैं कि f इज ए सीक्वेंस, तो हमारा क्या अर्थ है कि सीक्वेंस है, तो इसका मतलब f जो है वो फंक्शन होता है और उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से सीक्वेंस को व्यक्त करते हैं। सीक्वेंस सेट नहीं है, ये सीक्वेंस की टर्म्स कहलाती हैं। F1, F2, ये सीक्वेंस की टर्म्स कहलाती हैं। ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म F3 एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस की टर्म्स कहलाती हैं। कहने का मतलब ये जो रेंज है इसका, ये जो इमेज सेट है इसका, ये सेट सीक्वेंस नहीं है, सीक्वेंस फंक्शंस होते हैं, ठीक है। ये इसकी टर्म्स कहलाती हैं। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म आपको ये सेट में दिख रहा है, तो ये सीक्वेंस की टर्म्स हैं। ये टर्म्स हैं, हम इस सीक्वेंस की पहचान इससे करते हैं कि कोई f हमारे पास सीक्वेंस है, ये उसकी पहली टर्म, ये उसकी दूसरी टर्म, ये इसकी तीसरी टर्म, ये इसकी nवीं टर्म। तो मुझे लगता है आपको ये सीक्वेंस के बारे में पता चल गया होगा। इसके बाद हम हमारा
जो हमने सीक्वेंसेस देखी इसमें हम पाते हैं ये रही हमारी सीक्वेंस एफ अभी जो लिखी थी कि जिसकी कि nवीं टर्म n है, अर्थात इसके अगर एलिमेंट्स लिखूं तो पहला एलिमेंट इसका 1, दूसरा एलिमेंट इसका 2, तीसरा एलिमेंट इसका 3, चौथा एलिमेंट इसका 4, nवां एलिमेंट इस सीक्वेंस का n एंड सो ऑन। हम क्या पाते हैं कि इस सीक्वेंस की ये जो टर्म्स हैं ये सब किसी न किसी संख्या से बड़ी या उसके बराबर हैं। क्या हम ऐसा भी कोई नंबर है, क्या कोई ऐसी भी संख्या है कि जिससे इस सीक्वेंस की सारी टर्म्स छोटी हों? तो हम पाते हैं ऐसी कोई संख्या नहीं है कि जिससे इस सीक्वेंस की सारी टर्म्स छोटी हैं। पर इस सीक्वेंस की क्या विशेषता है कि इसकी सारी टर्म्स किसी संख्या से बड़ी हैं। ये रही पहली टर्म, ये इसके बराबर है, ये इसकी दूसरी टर्म, ये इससे बड़ी है, ये इसकी तीसरी टर्म, ये इससे बड़ी है, और ऐसे ही इसकी सारी टर्म्स इससे बड़ी हैं। चलिए दूसरी सीक्वेंस देखते हैं। जी हमारे पास कोई सीक्वेंस है कि जिसकी कि nवीं टर्म 1/n है। तो हम अगर इसकी टर्म्स को लिखें तो हमारे पास क्या आता है, इसकी पहली टर्म 1/1, इसकी दूसरी टर्म 1/2, इसकी तीसरी टर्म 1/3, इसकी चौथी टर्म 1/4 एंड सो ऑन। इस सीक्वेंस में हम क्या पाते हैं, क्या देखते हैं हम कि इस सीक्वेंस की सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं। इस सीक्वेंस की सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं, अर्थात ये जो Gn, इसकी जो nवीं कोई भी टर्म हम इसकी लें तो ये 0 से इस सीक्वेंस की सारी टर्म्स बड़ी हैं और इस सीक्वेंस की सारी टर्म्स 1 या उससे छोटी हैं। पहले इस सीक्वेंस में हमने देखा कि इस सीक्वेंस की सारी टर्म्स किसी नंबर से, इस सीक्वेंस की सारी टर्म्स, इस सीक्वेंस की सभी टर्म्स 1 से बड़ी या उसके बराबर है। इस सीक्वेंस में हमने देखा कि इस सीक्वेंस की सारी टर्म्स इस 0 से, एक बात हमको देखने से पता चलती है कि इस सीक्वेंस की सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं, और हम पाते हैं कि ये पॉजिटिव हैं, अर्थात Gn जो है वो 0 से बड़ा है और इस सीक्वेंस की सारी टर्म्स 1 से छोटी हैं। तो इन सीक्वेंसेस को हम क्या कहते हैं, हम ये सीक्वेंस को, ये इस सीक्वेंस की सारी टर्म 1 से बड़ी हैं, तो हम ऐसी जो सीक्वेंस है उसको क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि बाउंडेड बिलो। ऐसी सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, बाउंडेड बिलो, नीचे से परिबद्ध है। दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड बाउंडेड बिलो। इसी प्रकार से जैसे ये हमारी सीक्वेंस है, ये बाउंडेड बिलो है, इसी तरह से हम इस सीक्वेंस में क्या पाते हैं कि इस सीक्वेंस की सारी टर्म्स, इस सीक्वेंस की सारी टर्म्स 1 से छोटी हैं। इस सीक्वेंस को क्या कहते हैं कि दिस इज बाउंडेड अबव, कि दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड, इसको हम क्या कहते हैं कि दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव। फिर हम पाते हैं कि इस सीक्वेंस की सारी टर्म्स 0 से बड़ी हैं, तो ये जो सीक्वेंस है दिस इज बाउंडेड बिलो, नीचे से भी परिबद्ध है, बाउंडेड बिलो। तो मुझे लगता है कि अब आपको ये पता चल गया होगा कि बाउंडेड बिलो क्या होता है, बाउंडेड अबव क्या होता है। हम कब कहते हैं कि सीक्वेंस हमारी बाउंडेड बिलो है, हम कब कहते हैं कि हमारी सीक्वेंस बाउंडेड अबव है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि बाउंडेड बिलो और बाउंडेड अबव, सीक्वेंस को हम कब कहेंगे कि वो बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड अबव है। बाउंडेड
बिलो। तो इस सीक्वेंस a sequence f is called a sequence f is called bounded a sequence f is called bounded below कब? if there exist कोई संख्या ऐसी एग्जिस्ट करनी चाहिए सच दैट कि जिसके लिए क्या हो, सच दैट fn इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। लेस देन भी हो सकता है। A sequence is f is called bounded below if there exists some m। कोई संख्या ऐसी विद्यमान होनी चाहिए अगर है कि जिसके लिए क्या हो, जिसके लिए कि सीक्वेंस की हर टर्म उससे बड़ी है, तो ऐसी सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? बाउंडेड बिलो सीक्वेंस कहते हैं। इसी प्रकार से जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने पहले लिखा ही था, फॉर एग्जांपल कि कंसिडर सीक्वेंस f जिसकी कि nth टर्म fn जो है वह क्या है? n है। तो हम क्या पाते हैं, हमने क्या देखा था कि fn इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। किस n के लिए, कौन से टर्म के लिए? ये वाली बात हर n के लिए सही है। इस सीक्वेंस की कोई भी टर्म हो, f1 पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, कोई भी टर्म हो, हम पाते हैं कि वो 1 या उससे बड़ी है। तो ऐसी सीक्वेंसेस को बाउंडेड बिलो सीक्वेंसेस कहते हैं। ये सीक्वेंस क्या कहलाती है? बाउंडेड बिलो सीक्वेंस कहलाती है। इसी प्रकार बाउंडेड अबव बाउंडेड अबव सीक्वेंसेस क्या हुई? ए सीक्वेंस इज कॉल्ड बाउंडेड अबव। ये बाउंडेड अबव कहलाएगी कि यदि कोई संख्या, कोई नंबर ऐसा एग्जिस्ट करे कि जिसके लिए कि क्या हो, कि जिसके लिए कि fn इज लेस देन m फॉर ऑल n। जैसे कि हम देखें कि ये fn 1/n है, तो हमने क्या पाया कि इस सीक्वेंस की सारी टर्म, इस सीक्वेंस क्या बनती है? इसकी पहली टर्म 1, इसकी दूसरी टर्म 1/2, इसकी तीसरी टर्म 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। ये इसकी टर्म्स कहलाती हैं। तो हम क्या पाते हैं कि इस सीक्वेंस की सभी टर्म्स 1 या उससे छोटी हैं। तो ये जो सीक्वेंस है ये बाउंडेड अबव सीक्वेंस कहलाती है। ये जो सीक्वेंस है वह बाउंडेड अबव कहलाती है। यदि हमारी सीक्वेंस बाउंडेड बिलो हो, बाउंडेड अबव हो, तो ऐसी सीक्वेंस को बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। यदि लेट f बी ए सीक्वेंस, माना f कोई सीक्वेंस है कि जिसके लिए क्या होता है? फॉर विच देयर एग्जिस्ट, कि जिसके लिए फॉर विच देयर एग्जिस्ट नंबर्स m और m, ऐसे नंबर एग्जिस्ट करते हैं कि जिसके लिए क्या होता है कि fn इज ग्रेटर देन m इज लेस देन m फॉर ऑल n। तो ऐसी सीक्वेंस जो है वो क्या कहलाती है? बाउंडेड सीक्वेंस कहलाती है। तो बाउंडेड सीक्वेंस क्या हो गई?
बाउंडेड सीक्वेंस हो गई कि जिसके लिए उसकी हर टर्म किसी संख्या से बड़ी और या बराबर भी हो सकती है। ये भी दिस इज इक्विवेलेंट, किसी से बड़ी और किसी से छोटी। यदि उस सीक्वेंस की सभी टर्म इसके बीच में हैं, जैसे अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था fn इक्वल टू 1/n, तो इस सीक्वेंस की सारी टर्म्स 0 से बड़ी और 1 से छोटी हैं, तो ये जो सीक्वेंस है वो क्या कहलाती है? बाउंडेड सीक्वेंस कहलाती है। दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड बाउंडेड सीक्वेंस। अब हमने देखा कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती हैं, कि जिसके लिए ये कंडीशंस पूरी हो। इसको हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं। अब आप जानते हैं कि मॉड x, हम जानते हैं कि दिस इज लेस देन इक्वल टू k। मॉड x अगर लेस देन इक्वल टू k हो तो इसका मतलब क्या होता है कि आइदर x इज लेस देन इक्वल टू k, कि या तो ये होता है या माइनस ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू k, या इसको क्या लिख सकते हैं हम, माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू k का मतलब क्या हुआ, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस k। इन दोनों को साथ में लिखें तो हमारे पास क्या आता है, इन दोनों को साथ में लिखें तो क्या आता है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस k इज लेस देन इक्वल टू k। तो यहाँ पर हम बाउंडेड सीक्वेंस को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि सीक्वेंस इज बाउंडेड, सीक्वेंस f is bounded, a sequence f is bounded if there exists some m, if there exists some real number, कि कोई रियल नंबर एग्जिस्ट करे कि सच दैट, कि जिसके लिए क्या हो, सच दैट mod of fn is less than equal to m, या mod of fn is less than equal to m। अभी हमने नीचे देखा था कि mod of fn is less than equal to m, इसका क्या अर्थ होता है कि fn is greater than equal to minus m is less than equal to m। इस सीक्वेंस की सभी टर्म्स, इस सीक्वेंस की सभी टर्म्स, ये जो सीक्वेंस f है, इस सीक्वेंस की सभी टर्म्स माइनस m से बड़ी और m से छोटी है हर n के लिए। दिस इज ट्रू फॉर एवरी n। तो ये भी बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन इस रूप में भी हम ले सकते हैं कि सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड सीक्वेंस इफ there exists some m, if there exists some real number such that mod of fn is less than equal to m। या जो हमने पीछे देखा था कि कोई नंबर्स m और m ऐसे होंगे कि जिसके लिए क्या हो कि सीक्वेंस की सारी टर्म्स उससे बड़ी और एक से छोटी होंगी। ये दोनों डेफिनेशंस इक्विवेलेंट हैं, एक ही हैं, एक ही, इसमें से हम कुछ भी ले सकते हैं।